ये पाकिस्तान वाले हर बात पर सबूत सबूत मांगते थे। अब इनको अफगानिस्तान ने बिल्कुल सॉलिड सबूत दे दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद तालिबान से पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हार के सबूत अब सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तालिबान के जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदा किया है। तालिबान के फौजी अब पाकिस्तानी सेना से लूटी गई वर्दियों और हथियारों को अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह दिखा रहे हैं। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां हैं जो अफगान फौजियों से लड़ते समय सीमा पर पाकिस्तानी पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और वहां से मिले इन हथियारों और वर्दियों को अपनी जीत की निशानी बताते हुए अब वो पूरे अफगानिस्तान में घूम घूम कर जश्न मना रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने एक जमाने में पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें हथियार चलाना सिखाया था, उन्हें पैसा दिया था, उन्हें ट्रेनिंग दी थी, आज उन्हीं के हाथों पाकिस्तानी सेना सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रही है, जिसे आप ये इनके सोल्जरों की पतलूनें हवा में बंदूकों की नोक पर उछालकर अब कहो अफगानिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी अब कहोगी दो हमें सबूत। सही ठोके भाई अफगानिस्तान ने इनको। वैसे भी किसी देश की सेना ऐसे बिहेव तो करती नहीं अगर किसी दुश्मन देश का सैनिक भी पकड़ दिया, लेकिन अफगानिस्तान का, अफगानियों का, इन तालिबानियों का वो बोलते हैं ना कि लेवल ही अलग है भाई। बिल्कुल जलील करना जिसको बोलते हैं ना, सामने वाले सेना को, सामने वाले देश को, वो जलील करने का काम अफगानिस्तान ने किया है पाकिस्तान को। भारत में टू फ्रंट वॉर की चर्चा अक्सर सुनते आए हैं। आपने अक्सर हमारे देश में सुना होगा कि टू फ्रंट वॉर हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन से मुकाबला करना पड़ सकता है, और इसीलिए हम टू फ्रंट वॉर कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में भी टू फ्रंट वॉर की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां के एक टीवी चैनल पर बयान दिया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को भी एक फ्रंट पर भारत और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान से लड़ाई करनी पड़ जाए। अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर टू फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है बाद में उसके साथ भी वैसा ही होता है, और पाकिस्तान के साथ भी इस समय वैसा ही हो रहा है। अभी जो आपने बयान देखा, इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि अफगानिस्तान असल में भारत के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब प्रॉक्सी वॉर वो युद्ध होता है जिसमें दो देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि वो किसी तीसरे देश या संगठन को लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता रहता है, जब कोई देश सीधे युद्ध लड़ने की ताकत न रखता हो तो वो फिर अपने दुश्मन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देता है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से वो आतंकवादियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ यही प्रॉक्सी वॉर करवाता चला रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही आरोप लगा रहा है कि तालिबान के पीछे भारत है, हालांकि तालिबान को पाकिस्तान ने ही तैयार किया है। सहारा ले रहे हैं और वो एक प्रॉक्सी वार जो है ना इस वक्त लड़े हैं। आप देखें कि झंडे के ऊपर जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और इंडिया के जो है इस वक्त स्टूज बने हुए हैं, उसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। उनको कम से कम ये जो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं, और वहां बैठ के जो है उनके वजीर जो है वहां पे इंस्ट्रक्शंस देते रहे, वहां पे उन्होंने जो भी मंसूबा तैयार किया हुआ है। तो देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। एक जमाने में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता था, लेकिन आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत उसके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। एक जमाने में पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर खड़ा किया, और आज वही तालिबान पाकिस्तान का अपमान कर रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका का, कभी सऊदी का और कभी चीन का प्रॉक्सी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा देकर प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो सेनाओं के खिलाफ करीब 20 साल तक तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया, और वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ भी पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए, और अमेरिका के लिए 10 वर्षों तक यह प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने लड़ा। यानी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्री है, यह उनका पेशा है, यह उनका काम है। और अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि